नमस्कार दोस्तों। रकांतो स्टोरी टेलर में आपका स्वागत है और आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी कर्मों का फल। मुझे हमेशा से इंसानों को परखने की आदत रही है और मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि यह अध्ययन जितना रोचक, ज्ञानवर्धक और नई बातों से भरा हुआ है, उतना शायद कोई और अध्ययन नहीं होगा। लेकिन अपने दोस्त लाला साइदयाल के साथ लंबे समय तक दोस्ती और खुलकर बातचीत के बावजूद मैं उन्हें पूरी तरह से समझ नहीं पाया। मुझे उनके दुर्बल शरीर में ज्ञानियों जैसी शांति और संतोष देखकर हमेशा आश्चर्य होता था। वह ऐसे लगते थे जैसे कोई नाजुक पौधा हो जो मुसीबतों के तेज झोंकों के बावजूद भी अडिग और स्थिर रहता है। वह एक बहुत साधारण व्यक्ति था जिसमें मानव कमजोरियां भरपूर थीं। वह बड़े बड़े वादे करता, लेकिन उन्हें पूरा करना जरूरी नहीं समझता। वह झूठा नहीं था, लेकिन पूरी तरह सच्चा भी नहीं। उसका स्वभाव कठोर नहीं था, लेकिन उसकी दयालुता अक्सर छिपी रहती थी। उसे अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए दबाव और निगरानी की जरूरत होती थी। बचत के सिद्धांतों से अनजान, वह मेहनत से कतराने वाला और सिद्धांतों में कमजोर था। एक ढीला ढाला साधारण इंसान। लेकिन जब कोई बड़ी मुसीबत उसके सिर पर आ जाती, तो उसके दिल में साहस और दृढ़ता की एक अद्भुत शक्ति जाग उठती थी। ये वही ताकत थी जो उसे हर कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार कर देती। उसके दिल में वह साहस और दृढ़ता थी जिसे शहीदों का गुण कहा जा सकता है। उसके पास न तो धन था, न ही कोई ऐसा धार्मिक विश्वास जो उसे ईश्वर पर भरोसा करने और उसकी इच्छा के आगे सिर झुका देने का आधार देता। उसकी जीविका का साधन केवल एक छोटी सी कपड़े की दुकान थी। ऐसी परिस्थितियों में उसकी हिम्मत और दृढ़ता का स्रोत क्या था, यह मेरी समझ और अन्वेषण से बाहर था। उसके पिता के निधन के साथ ही मुसीबतों ने उस पर अपना कहर ढा दिया। उसे विरासत में थोड़ी सी देनदारी मिली, जिसमें कर्ज बढ़ते रहने की एक आश्चर्यजनक क्षमता छिपी हुई थी। यह कर्ज उसके जीवन पर एक भारी बोझ बन गया, जिसे संभालना उसके लिए दिन ब दिन कठिन होता गया। बेचारा अभी बरसी पुण्यतिथि की रस्म से मुक्त भी नहीं हुआ था कि महाजन ने अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। अदालत के उस जादुई से लगने वाले परिसर में पहुंचते ही उसकी छोटी सी दुनिया इस तरह मिट गई जैसे मशक पानी से चमड़े का थैला फट जाती है। मुकदमा हार गया। जो भी थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी, बर्तन भांडे, हांडी तवा, सब कुछ अदालत की गहराई में समा गए। मकान भी न बचा। बेचारे मुसीबतों के मारे साई दयाल का अब कहीं ठिकाना न था। कौड़ी कौड़ी को मोहताज, न कहीं घर न बार। कई कई दिन फाके बिना खाना खाए से गुजर जाते। साई दयाल को अपनी चिंता तो जरा भी नहीं थी, लेकिन उसकी पत्नी और दो तीन बच्चों का ख्याल जरूर करना पड़ता था। परिवार के साथ और बिना किसी सहारे के उनकी हालत बेहद दर्दनाक थी। शहर के बाहर एक पेड़ की छांव के नीचे वह अपनी मुश्किल भरे दिन काट रहा था। दिन भर वह बाजारों की धूल छानता रहता। एक बार मैंने उसे रेलवे स्टेशन पर देखा। उसके सिर पर भारी बोझ था। उसका नाजुक, आराम में पला हुआ शरीर पूरी तरह पसीने में भीगा हुआ था। पैर मुश्किल से उठते थे और सांस फूल रही थी, लेकिन चेहरे पर मर्दाना हिम्मत और मजबूत इरादों की चमक थी। उसका चेहरा संतोष और आत्मविश्वास से भरा हुआ था, जैसे यह कठिन परिश्रम उसके पूर्वजों का ही काम हो। मैं उसे देखकर हैरान रह गया। दुख में कोई सहानुभूति दिखाने की हिम्मत नहीं हुई। कई महीनों तक यही हालत रही। अंत में उसकी हिम्मत और सहन शक्ति ने उसे इस कठिन स्थिति से बाहर निकाल ही लिया। कुछ ही समय बीता था कि मुसीबतों ने फिर उसे घेर लिया। ईश्वर ऐसा दिन किसी दुश्मन को भी न दिखाए। मैं 1 महीने के लिए बंबई गया हुआ था। लौटकर जब मैं उससे मिलने गया, तो उस दृश्य को याद करके आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सुबह का समय था। मैंने दरवाजे पर आवाज दी और हमेशा की तरह बिना संकोच अंदर चला गया। लेकिन साई दयाल का वह हंसता हुआ चेहरा, जिस पर मर्दाना हिम्मत की ताजगी झलकती थी, नजर नहीं आया। उसकी पत्नी सिर झुकाए हुए बाहर आई और मुझे उसके कमरे में ले गई। मेरा दिल बैठ गया। साई दयाल एक चारपाई पर लेटा हुआ था। उसके मैले कुचैले कपड़े, बंद आंखें और दर्द से भरा हुआ चेहरा देखकर मैं स्तब्ध रह गया। बिस्तर और उसके शरीर पर मक्खियां मंडरा रही थीं। आहट सुनकर उसने मेरी ओर देखा। उसके चेहरे की हालत देखकर मेरा दिल टूट गया। वह हड्डियों का ढांचा भर रह गया था। उसकी पत्नी की निराश आंखों ने मेरी आंखों में आंसू ला दिए। मैंने उसे धीरे से पुकारा। मेरी आवाज सुनकर उसकी बड़ी बड़ी आंखें खुल गईं, लेकिन उनमें दर्द और निराशा के बजाय
संतोष और ईश्वर पर भरोसे की चमक थी। उसका पीला चेहरा अब भी गंभीर, शांति और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। मैं उसकी हालत देखकर डर गया। मुझे लगा कि यह शायद उसके जीवन की आखिरी झलक है। मेरी घबराई हुई सूरत देखकर वह मुस्कुराया और धीमी आवाज में बोला, तुम इतने उदास क्यों हो? यह सब मेरे कर्मों का फल है। मगर कुछ अजीब बदकिस्मत आदमी था। ऐसा लगता था मुसीबतों ने उससे खास लगाव कर लिया हो। किसने सोचा था कि वह उस जानलेवा बीमारी से बच पाएगा, जबकि डॉक्टरों ने भी उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन वह मौत के मुंह से लौट आया। अगर भविष्य का थोड़ा भी अंदाजा होता तो शायद मैं उसे जहर देकर इस दुख से बचा लेता। उस दुखद घटना को याद करके आज भी मेरा कलेजा कांप उठता है। कैसा निर्दयी जीवन है, जिसमें एक पिता को अपने इकलौते बेटे का शोक अपनी आंखों से देखना पड़े। वह लड़का कितना हंसमुख, सुंदर, होनहार और विनम्र था, लेकिन निर्दयी मौत ने उसे छीन लिया। प्लेग की महामारी फैली हुई थी। शाम को बीमारी का लक्षण दिखा और सुबह तक, कैसी मनहूस सुबह थी, उसकी जिंदगी बुझ गई जैसे सवेरे का दीपक। मैं उस समय उसके पास बैठा था। साई दयाल दीवार का सहारा लेकर खामोशी से आसमान की ओर देख रहा था। हमारी आंखों के सामने बेरहम मौत ने उस मासूम को हमारी गोद से छीन लिया। मैं रोते हुए साई दयाल से लिपट गया। घर में मातम छा गया। उसकी मां बार बार बेहोश हो रही थी। बहनें भाई की लाश से लिपट लिपट कर रो रही थीं। जब मेरे आंसू थमे तो मैंने साई दयाल की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। आह! संतोष आंखों पर काबू नहीं पा सकता, लेकिन उसके चेहरे पर मर्दाना हिम्मत और समर्पण का भाव साफ झलक रहा था। इस गहरे दुख और तूफान में भी उसके दिल में शांति की एक नया उसे डूबने से बचा रही थी। यह दृश्य मुझे चकित ही नहीं, स्तब्ध कर गया। ऐसी हृदय विदारक परिस्थिति में होश बनाए रखना मानव क्षमता से परे लगता है। लेकिन साई दयाल मानव नहीं, बल्कि किसी अति मानव जैसा प्रतीत हो रहा था। मैंने रोते हुए कहा, भाई साहब, अब तो संतोष की परीक्षा का समय है। उसने दृढ़ता से जवाब दिया, हाँ, यह सब मेरे कर्मों का फल है। मैं उसकी बात सुनकर फिर से अवाक रह गया। साई दयाल का यह तपस्वियों जैसा धैर्य और ईश्वर की इच्छा पर भरोसा देखकर भी मेरे मन में संदेह था। मुझे लगता था कि शायद जब तक दुख नया है, तब तक इंसान अपने धैर्य को बनाए रख सकता है। लेकिन समय के साथ उसकी नींव कमजोर हो जाएगी और उसमें दरारें पड़ने लगेंगी। मैं सोचता था कि वह ज्यादा देर तक इस गहरे दुख और शोक का सामना नहीं कर सकेगा। क्या सच में कोई ऐसी घटना हो सकती है जो इतनी हृदय विदारक, इतनी निर्मम और कठोर हो कि इंसान का सारा संतोष, धैर्य और ईश्वर पर भरोसा टूट जाए? मुझे लगा कि इन सभी चीजों की तुलना आंधी में घास फूस से की जा सकती है। यहां तक कि धार्मिक विश्वास और अध्यात्म भी ऐसी स्थिति में टिक नहीं पाते। इस तरह की परिस्थितियां आस्था और निष्ठा की जड़ें तक हिला देती हैं। लेकिन मेरा अनुमान पूरी तरह गलत साबित हुआ। साई दयाल ने अपने धैर्य को टूटने नहीं दिया। उसने अपनी दिनचर्या को बदस्तूर जारी रखा। वह फिर से अपने कामों में जुट गया। दोस्तों से मिलना, नदी के किनारे टहलना, मेलों की चहल पहल और सैर सपाटे, इन सभी चीजों ने अब भी उसके दिल को सुकून और ताकत दी। मैं उसकी हर बात, हर क्रिया को गौर से देखता और समझने की कोशिश करता। मैंने दोस्ती की मर्यादाओं को भुलाकर उसे उन क्षणों में भी देखा जब वह अपने विचारों में डूबा होता था। लेकिन इन स्थितियों में भी उसके चेहरे पर वही मर्दाना धैर्य और शांति दिखाई देती थी। उसकी जुबान पर न कोई शिकायत आई और न ही किसी दुख का इजहार। ये देखकर मैं समझ गया कि साई दयाल का धैर्य और उसकी दृढ़ता किसी साधारण इंसान की तरह नहीं, बल्कि असाधारण है। वह हर परिस्थिति में अपने अंदर एक संतुलन बनाए रखने की शक्ति रखता है। इसी बीच मेरी छोटी बेटी चंद्रमुखी निमोनिया की चपेट में आ गई। दिन भर के काम के बाद जब मैं घर आता और उसे गोद में उठाता, तो मेरे दिल को जो खुशी और आत्मिक शक्ति मिलती, उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। उसकी अदाएं सिर्फ मन को खुश करने वाली नहीं, बल्कि हर गम को भुला देने वाली थीं। जब वह उछलकर मेरी गोद में आती, तो ऐसा लगता मानो मुझे पूरी दुनिया का खजाना मिल गया हो। उसकी शरारतें कितनी प्यारी थीं। अब हुक्के में मजा नहीं आता, क्योंकि कोई उसे गिराने वाला नहीं। खाने में भी स्वाद नहीं रहा, क्योंकि कोई थाली के पास बैठकर उस पर हमला करने वाला नहीं। जब मैं उसकी नन्ही सी लाश को गोद में लिए रो रहा था, तो ऐसा लग रहा था मानो मेरी दुनिया खत्म हो गई हो। मन कर रहा था कि अपनी जिंदगी को यहीं खत्म कर दूं। इसी बीच मैंने साई दयाल को आते देखा। मैंने जल्दी से अपने आंसू पोंछे
और उस मासूम बच्ची को जमीन पर लिटाकर बाहर चला गया। साईं, जो हमेशा धैर्य और संतोष का प्रतीक था, मेरी ओर संवेदनशील नजरों से देखता हुआ मेरे गले से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगा। मैंने उसे कभी इस तरह रोते नहीं देखा था। उसकी हिचकियां बंध गईं और वह बेचैनी में लगभग बेसुध हो गया। यह वही साईं था जिसने अपने इकलौते बेटे की मौत पर भी अपनी मर्दाना दृढ़ता नहीं खोई थी। लेकिन आज उसकी यह हालत देखकर मैं हैरान था। यह बदलाव क्यों? ऐसा क्या था जिसने उसे इतना तोड़ दिया? इस शोकपूर्ण घटना के कई दिन बाद जब दिल का दुख थोड़ा संभलने लगा, एक दिन मैं और साईं नदी के किनारे सैर के लिए गए। शाम का समय था। नदी कहीं सुनहरी, कहीं नीली और कहीं काली सी लग रही थी, जैसे कोई थका हुआ मुसाफिर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हो। हम नदी के किनारे एक टीले पर जाकर बैठ गए, लेकिन न तो बोलने का मन था और न ही कोई बात करने की इच्छा। नदी का शांत बहाव हमें भी अपने विचारों में डुबो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी लहरें हमारे भीतर विचारों की लहरें पैदा कर रही हों। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी प्यारी चंद्रमुखी नदी की लहरों की गोद में बैठी मुस्कुरा रही हो। यह ख्याल आते ही मैं अचानक चौंक गया। अपने आंसू छिपाने के लिए मैंने नदी के पानी से अपना चेहरा धो लिया। साईं ने मेरी तरफ देखा और शांत स्वर में कहा, भाई साहब, दिल को मजबूत करो। इस तरह खुद को परेशान करते रहोगे तो बीमार पड़ जाओगे। मैंने भारी मन से जवाब दिया, ईश्वर ने जितना संयम तुम्हें दिया है उसमें से थोड़ा सा मुझे भी दे दो। मेरे दिल में इतनी ताकत कहाँ है? साईं चुपचाप मुझे देखता रहा, जैसे मेरे दर्द को पूरी तरह समझ रहा हो। मैंने उसी सिलसिले में कहा, किताबों में दृढ़ता और संतोष की कई कहानियां पढ़ी हैं, लेकिन सच मानो, तुम जैसा इंसान जो कठिनाइयों में भी इतना अडिग और साहसी होकर खड़ा रहता है, मैंने आज तक नहीं देखा। तुम जानते हो, मुझे हमेशा से इंसानी स्वभाव के अध्ययन का शौक रहा है, लेकिन मेरे अनुभव में तुम अपनी तरह के अकेले व्यक्ति हो। यह नहीं हो सकता कि तुम्हारे दिल में दर्द और दुख न हो। मैंने अपनी आंखों से तुम्हारे दर्द को महसूस किया है, फिर भी तुम में जो संतोष और शांति है वह किसी ज्ञानी या तपस्वी की तरह लगती है। ऐसा कैसे संभव है? यह रहस्य तुमने कहां छिपा रखा है? आज तुम्हें यह बात मुझे बतानी होगी। साईं ने कुछ देर सोचा और फिर जमीन की ओर देखते हुए धीरे से कहा, यह कोई रहस्य नहीं है, यह सब मेरे कर्मों का फल है। उनके जवाब ने मुझे हैरत में डाल दिया, लेकिन उनकी सरलता और दृढ़ता ने मुझे उनके प्रति और भी अधिक सम्मान से भर दिया। यह वाक्य मैंने साईं की जुबान से चौथी बार सुना और मैं भावुक होकर बोला, जिन कर्मों का फल इतना शक्तिदायक हो, उन कर्मों की दीक्षा मुझे भी दो। मैं ऐसे फलों से क्यों वंचित रहूं? साईं ने गहरे दर्द भरे स्वर में कहा, ईश्वर न करे कि तुम ऐसे कर्म करो जिनसे तुम्हारी जिंदगी पर ऐसा काला दाग लगे। मैंने जो किया है वह इतना लज्जाजनक और घृणित है कि उसकी कोई भी सजा मुझे छोटी लगती है। मैं जो भी सह रहा हूं वह मेरे किए का परिणाम है और मैं इसे खुशी खुशी झेलने के लिए तैयार हूं। मैंने एक ऐसे पवित्र परिवार को, जहां मेरा विश्वास और प्रतिष्ठा थी, अपनी वासनाओं की गंदगी में डुबो दिया। मैंने एक ऐसे पवित्र दिल को, जिसमें सच्चाई और प्रेम का दर्द था, जिसे एक अनोखी और खूबसूरत खिली हुई कली कहा जा सकता था, उसमें मैंने पाप और विश्वासघात का बीज बो दिया। यह पाप मैंने किया है और यह उन मुसीबतों से कहीं ज्यादा बड़ा है जो अब तक मुझ पर पड़ी हैं या आगे चलकर पड़ेंगी। कोई भी सजा, कोई भी दुख, कोई भी हानि इस पाप का प्रायश्चित नहीं कर सकती। मैं स्तब्ध रह गया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि साईं अपने विश्वासों में इतना अडिग और दृढ़ होगा। हर इंसान से पाप होते हैं। हमारा मानव जीवन पापों की एक लंबी सूची है। ऐसा कौन सा दामन है जिस पर कोई दाग ना हो? लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जो अपने किए हुए कर्मों की सजा को इस तरह मुस्कुराते हुए और उदारता के साथ स्वीकार करते हैं? हम आग में कूदते हैं, लेकिन जलने के लिए तैयार नहीं होते। साईं को सुनने के बाद मेरी नजरों में उसकी इज्जत कई गुना बढ़ गई। एक साधारण दुनियादार इंसान के सीने में एक फकीर का दिल छिपा था, जिसमें ज्ञान की रोशनी चमक रही थी। मैंने उसकी ओर श्रद्धा से देखा और उसके गले से लिपटकर बोला, साईं, अब तक मैं तुम्हें एक दृढ़ स्वभाव का इंसान समझता था, लेकिन आज पता चला कि तुम उन पवित्र आत्माओं में से एक हो जिनका जीवन इस दुनिया के लिए एक वरदान है। तुम सच्चे अर्थों में ईश्वर के भक्त हो। मैं तुम्हारे चरणों में सिर झुकाता हूं। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी कर्मों का फल। धैर्य और ध्यान से कहानी को सुनने के लिए
धन्यवाद।